तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जैन फिर से गुस्सा हो जाती है, अपना हंटर निकालती है और कहती है कि लड़की अब तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। और इसी के साथ ही अपने हंटर के साथ माँ किन्नन के ऊपर अटैक करती है। माँ किन्नन कहता है कि तुम्हें फिर से यहाँ पर गुस्सा आ गया, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम के लिए भी सॉरी बोला था, फिर से यहाँ पर तुमसे सॉरी बोल रहा था। तो वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जुबान काटूंगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम लास्ट टाइम के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तो माँ किन्नन उसे कहता है कि अचानक से मुझे याद आ गया कि मुझे जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाने हैं, मैं अभी जाता हूँ, जाकर अपने लिए जड़ी बूटियां खरीद कर लाता हूँ ताकि यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लिया जा सके। और वो उसे बाय बोलने के बाद वहां से भाग जाता है, जबकि मिस जैन चलाकर उसे कहती है तुम यहाँ पर वापस नहीं जा सकते, अगर तुम यहाँ पर दोबारा वापस आए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसी के साथ ही पीछे से हंसने की आवाज आती है। मिस क्योंग वैन वहां पर से निकलती है, तो मिस वैन वहां पर हंसते हुए बाहर निकलती है। वो उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो। तो मिस क्योंग उसे कहती है कि मैं इतने दिनों के बाद इस लड़के को देख रही हूँ, लगता है कि ये लड़का अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि इतना बड़ा हो गया अब इसने खूबसूरत लड़कियों को नहाते हुए देखना शुरू कर दिया है, जबकि जब पहली बार से मुझे मिला था तब ये ठीक तरह से मुझे देख भी नहीं पाता था। तो नेक्स्ट सीन हमें डोंगटाउन मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा किन्नन जो होता है वो मार्केट में वुड एट्रीब्यूट वाले क्रिस्टल को खरीदने के लिए निकल पड़ता है। तो वो कहता है कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे उसके सामने बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा, वरना वो तो अपने उस लेयर के साथ मुझे मार ही डालती। के साथ ही वो सामने सीनियर ब्रदर वैंगजिन को देखता है, तो वैंगजिन उसे कहता है किन्नन क्या हुआ, तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो, और ऊपर से तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, नहीं ऐसा तो नहीं कि मिस जैन ने तुम्हें कुछ ज्यादा परेशान कर दिया। तुम्हारा किन्नन कहता है नहीं नहीं, मैं इस वक्त वुड एट्रीब्यूट वाले क्रिस्टल को खरीदने के लिए आया हूँ, मुझे वुड एट्रीब्यूट वाला क्रिस्टल चाहिए होगा क्योंकि एल्केमी को परफॉर्म करने के लिए फाइनल टेस्ट में हमें वुड एट्रीब्यूट वाली पिल बनानी होगी। इसी के साथ ही किन्नन को वहां पर सामने कुछ रश दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर वहां पर क्या चल रहा है, इतने सारे लोग वहां पर क्यों खड़े हैं। पर सामने एक अंकल खड़ा होता है, उसने टेबल के ऊपर कुछ पत्थर रखे होते हैं और उन पत्थरों के अंदर से वो कह रहा होता है कि इनके अंदर क्रिस्टल है, आओ इनको खरीद कर देखो। पर किन्नन कहता है कि ये बंदा यहाँ पर इन पत्थरों को क्यों बेच रहा है, क्या ये पत्थर इतने ज्यादा कीमती है कि सभी लोग इन पत्थरों को खरीदने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सीनियर ब्रदर वैंगजिन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने पहले इस बार में नहीं सुना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इन सभी पत्थरों को कुछ ऐसे लोग निकाल कर लाते हैं जिन्हें स्पिरिट सीकर कहा जाता है। वो स्पिरिट स्टोन सीकर जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग जगहों से इन पत्थरों को निकाल कर लाते हैं। उन्हें शक होता है कि इस पत्थर के अंदर से क्रिस्टल निकलेगा, इसी वजह से वो उन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके ले आते हैं और मार्केट में लाकर इनको बेचा जाता है। ये गैम्बल हो सकती है, अगर तुम किस्मत वाले हुए तो तुम्हें इस पत्थर के अंदर से क्रिस्टल निकलेगा और सस्ते दामों में तुम्हें एक बहुत ही महंगा स्पिरिट क्रिस्टल मिल सकता है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर इस पत्थर के अंदर से कुछ भी नहीं निकला तो इसका मतलब यह कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा। लेकिन नुकसान इतना ज्यादा नहीं होने वाला क्योंकि ये पत्थर जो होते हैं वो सस्ते दामों में बेचे जाते हैं, अगर तुम लकी हुए तभी तुम्हें यहाँ पर पत्थर मिलने वाला है। मैं किन्नन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो हमें भी यहाँ पर ट्राई करके देखना चाहिए। तो वैंगजिन उसे कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसको ट्राई करना चाहिए, क्या तुम देख रहे हो वहाँ पर कितने सारे लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों ने बहुत बार यहाँ पर पत्थरों को ट्राई किया होगा लेकिन किसी एक को भी यहाँ पर स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिला। ठीक है, साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर एक शॉप वाला अंकल जो होता है वो चलाकर कहता है कि मेरे पास जो पत्थर है इनके अंदर से वुड एट्रीब्यूट वाला क्रिस्टल निकल सकता है क्योंकि ये सभी जंगल से लाए गए पत्थर हैं, सभी लोग यहाँ पर इसको स्मैश करके देख सकते हो, आओ और आकर किस्मत आजमा कर देख लो। तुम्हारा किन्नन कहता है कि वहाँ पर वो अंकल कह रहा है कि उसके पास वुड स्पिरिट वाले क्रिस्टल्स हैं उस पत्थर के अंदर, तो मुझे लगता है कि हमें भी जाकर एक स्मैश करना चाहिए। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग एक एक पत्थर को जाकर स्मैश कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ज्यादा पत्थरों को स्मैश करोगे तो फिर तुम इसके एडिक्टेड हो जाओगे और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तुम्हारा किन्नन अपने पास स्पिरिट स्टोन्स निकालता है और जाकर अंकल से कहता है कि मुझे एक पत्थर दे दो। तो अंकल उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो थोड़ा उसे देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर इन पत्थरों में से चूज कर लो, तुम जो भी चूज करना चाहो वो तुम चूज कर सकते हो। इसी के साथ ही दूसरे दोनों कंपटीटर्स भी वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं तो किन्नन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो किन्नन के पास आते हैं और कहते हैं किन्नन हम यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा मशवरा देंगे, तुम्हें यहाँ पर इन पत्थरों को नहीं खरीदना चाहिए, ना इनको तोड़ना चाहिए। हम तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों को तोड़कर देख चुके हैं, तकरीबन 5 पत्थर हम दोनों ने तोड़े थे लेकिन उनके अंदर से कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं निकला। तुम्हें स्पिरिट स्टोन चाहिए तो फिर ब्लैक मार्केट में जाके मार्केट के अंदर से जाकर खरीद लेते हैं, हमें इतना महंगा नहीं पड़ेगा, यहाँ पर पत्थरों से तो सस्ता ही पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग बस अपनी किस्मत आजमाते रह जाएंगे। किन्नन उनसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों के मशवरे को यहाँ पर अपने पास संभाल कर रखूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ गया, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं कम से कम एक बार ट्राई करके तो देखूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि आप मुझे एक पत्थर तोड़कर देखना है। इसी के साथ ही सीनियर वैंगजिन एक पत्थर को तोड़ता है और कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने अपने पत्थर को तोड़ा और इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। तो किन्नन कहता है तो फिर मुझे भी तो यहाँ पर ट्राई करने दो, तुमने तो अपना ट्राई करके देख लिया। इसी के साथ ही मैं किन्नन को वहां पर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है, तो मैं किन्नन कहता है कि चलो इस पत्थर को तोड़कर देखते हैं। और इसी के साथ ही वो उस पत्थर के ऊपर अपना थोड़ा मारता है, जैसे वो थोड़ा उसके ऊपर मारता है तो पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है लेकिन उसके अंदर से कोई भी क्रिस्टल नहीं निकलता। तो किन्नन कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तुम लोगों ने तो कहा भी था कि मुझे पत्थर नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन मैंने तोड़ दिया। और इसी के साथ ही मास्टर किन्जन बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मैं यहाँ पर जिस पत्थर की तरफ इशारा कर रहा हूँ उस पत्थर को तोड़ो क्योंकि उसके अंदर एक सेकंड लेवल का वुड एट्रीब्यूट का क्रिस्टल है। किन्नन कहता है कि अगर आपको पहले से पता था कि यहाँ पर किस पत्थर के अंदर क्रिस्टल है तो फिर आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे, यहाँ पर आपने मेरे पैसे जाया करवा दिए। तो मास्टर किन्जन उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये
बहुत ज्यादा आसान काम है, ये इतना भी आसान काम नहीं है। मैंने कहा ना क्या मुझे यहाँ पर अभी यहाँ पर ये पावर महसूस हुई है कि इस पत्थर के अंदर एक सेकंड लेवल का एफवुड एट्रीब्यूट का क्रिस्टल है, तो चुपचाप यहाँ पर इस पत्थर को तोड़ो और इसके अंदर से क्रिस्टल लौट जाओ यहाँ से। किन्नन कहता है अच्छा ठीक है। वो शॉपकीपर से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और पत्थर को तोड़ना है और वो सोच रहा होता है अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स को वेस्ट कर दिया है, यानी कि इन पत्थरों को खरीदने में मैंने 2 पत्थर खरीदे हैं, मुझे यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट वाला क्रिस्टल नहीं मिलता तो फिर मुझे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दोनों कंपटीटर्स उसे कहते हैं कि नैन तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने तुम्हें बताया ना कि यहाँ पर तुम्हें इसका नशा हो जाएगा, तुम बार बार पत्थरों को तोड़ना चाहोगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है। हमने तुम्हें पहले ही बताया कि हम यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों को तोड़कर देख चुके हैं, लेकिन किसी के अंदर से भी कोई स्पिरिट स्टोन नहीं निकला। ब्रदर वैंग जिन भी उसे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा पत्थरों को तोड़ना चाहिए, यहाँ पर पत्थरों के अंदर से स्पिरिट स्टोन निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लो है, हो सकता है कि 100 में से सिर्फ 1% चांस हो। तो वहाँ किन्नन कहता है कि मेरे पर भरोसा करो, अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इस पत्थर के अंदर से तुम्हें एक क्रिस्टल जरूर निकलेगा और इसके अंदर जरूर क्रिस्टल निकलने वाला है। सीनियर वैंग जिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर इतनी आसानी से मानेगा, क्योंकि लातू के भूत बातों से नहीं मानते, ये अपने पैसे जाया करने के बाद ही मेरी बात मानेगा। किन्नन अपने हथौड़े को उठाता है और इसी के साथ ही पत्थर के ऊपर मारने लगता है, जबकि इसी के साथ ही साइड के ऊपर से 2 लड़के आते हैं, एक कीटियान होता है और दूसरा उसके साथ उसका सीनियर ब्रदर होता है। तो वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे ये यान स्टोन चाहिए, क्योंकि सभी लोग कहते हैं ये तो लू काई है, लू काई शाह यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो दूसरे ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का है, फिर इसका यहाँ पर क्या काम है, आखिर इसका हमारी मार्केट में क्या काम है। कीटियान ब्रदर लू काई को बताता है कि यही वो लड़का है जिसने मेरे साथ ट्रबल कास्ट की थी और इसने मुझे भौंकने पर मजबूर किया था। ये बात सुनने के बाद लू काई उसे कहता है कि तो फिर ठीक है यही वो लड़का है, चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने क्या ही कर पाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला हम चुकाने के लिए आए हैं। तो लू काई उस शॉपकीपर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 10 स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ इस पत्थर के बदले में, तो क्या ये पत्थर तुम मुझे बेचोगे। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि इस स्टोन को पहले मैं खरीद चुका हूँ, तुम इस स्टोन के बदले में पैसे नहीं दे सकते। जबकि कीटकान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर होते कौन, इस पत्थर के ऊपर अपना हक जमाने वाले, ये वाला यान स्टोन तो हमें चाहिए, ये पत्थर हमें चाहिए और तुम यहाँ पर हमारे पास इसको छीन तो नहीं सकते। शॉपकीपर जो होता है वो लू काई को अच्छी तरह से पहचानता होता है, वो जल्दी से पत्थर उठाता है और उसे कहता है कि सर ये वाला पत्थर आप रख ले, और वो सोच रहा था कि मैं लू काई को तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो सीनियर ब्रदर वैंग जिन कीटियान से कहता है कि लास्ट टाइम तुम भूल गए हो कि तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा गया था और उसके बाद तुम वहां पर सभी के सामने कुत्ते की तरह भौंके भी थे, यानी कि तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम अपना हेल्पर लेकर इसकी मदद लेकर यहाँ तक वापस चले आए हो। क्योंकि सभी लोग भी इसे कहते हैं कि हाँ लास्ट टाइम ये कीटियान हमसे हार कर गया था, हमारे ग्रुप के लोगों ने इसे हराया था और उसके बाद अब ये दोबारा यहाँ पर मार खाने के लिए चला आया है। कीटियान उनसे कहता है कि मैं लूजर नहीं हूँ बल्कि तुम सभी लोग लूजर हो, और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। सीनियर ब्रदर वैंग जिन के चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। सीनियर ब्रदर वैंग जिन बेचारा, मुझे लगता है कि इसका कैरेक्टर यहाँ पर सिर्फ मार खाने के लिए बनाया गया है। ब्रदर वैंग जिन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की, और उसे पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है वो कई अपना हाथ आगे करता है और उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। कीटियान उसे कहता है कि लास्ट टाइम तुम लोगों ने मुझे पीटा था, लेकिन आज यहाँ पर तुम लोग मुझे कैसे पीट पाओगे, क्योंकि लू काई के यहाँ पर होते हुए कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 64 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।